हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1 और 2। ठीक है बच्चों, कक्षा 8 हिंदी की आपकी जो ब्रिज कोर्स की बुक है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप पेज नंबर हम इसमें सॉल्व करेंगे 5 तक के। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले और देखेंगे। ठीक है, देखिए पाठ का नाम क्या दिया गया है, अलंकार परिचय। अलंकार आप जानते हैं क्या होते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कविता की जो शोभा बढ़ाए, उसमें सुंदरता लाए, वो अलंकार होते हैं। इस प्रकार आभूषण एक सुंदरता लाने का काम करते हैं ना, तो उनका अलंकार ही आभूषण का एक रूप है, याद रखना। अगर आपसे कहा जाए कि एक्चुअली में अलंकार क्या है, तो वो आभूषण ही है। ठीक है, उनका पर्यायवाची शब्द भी है आभूषण, अलंकार। ठीक है, गहने। पाठ 11। ठीक है, पाठ के माध्यम से हमको अलंकार समझाए गए हैं। पाठ 11, बात्सल्य के पद। बात्सल्य मतलब ममता है ना, जो माँ को बच्चे जो प्रेम करते हैं ना माँ से, या माँ बच्चों से प्रेम करती है, उसी को बोलते हैं अपन बात्सल्य। ठीक है, तो सूरदास जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मूसु कहत मूल को लीनो, तो ही जसमती कब जायो। तो इस तरह ये आपको आपके लेसन में भी दिया गया है। ठीक है, भाषा भारती हिंदी में। ठीक है, हम डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर में वर्कशीट नंबर 1 हम देखेंगे। तो वर्कशीट नंबर 1 में आपसे कहा गया है, देखिए बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन से कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं उनको, अलंकार बोलते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। दूसरा है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण से। अलंकार का अर्थ है आभूषण, या फिर आप लिख देंगे काव्य की शोभा बढ़ाने से। अलंकार का अर्थ काव्य की, काव्य, अगर आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, काव्य की शोभा, अलंकार का अर्थ है काव्य की शोभा से। ठीक है, शोभा है इतना, काव्य की शोभा। ठीक है, सुंदरता। और अलंकरोति अतः, तो इसका आंसर आ जाएगा अलंकार। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं जिससे आपको क्लियर दिखे। देखो, ठीक है, अगला है अलंकार के 2 प्रकार लिखिए। तो बच्चों, अलंकार के 2 प्रकार है, शब्द अलंकार और एक होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार मतलब जो शब्दों से प्रभाव डाला जाए, और अर्थ अलंकार मतलब शब्दों से कोई खेल नहीं होता। तो अर्थ अलंकार मतलब अर्थ से प्रभाव डाला जाए काव्य पर। ठीक है, तो अब देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो आप शब्द देखिए पहले, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा चा चा, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां लिख देंगे कि शब्दों के प्रारंभ की पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति है, चा वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। क्या कहा गया है, कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है। तो बच्चों, काली घटा और घटा, ये जो घटा है ना, इसको 2 बार, एक तो आया है घटा मतलब सब्ट्रैक्शन वाला घटा, घटना घटना कम होना, वो एक घटा आया है जो घटा छा जाती है ना, बादल छा जाती। ठीक है, वो वाला। ठीक है, अगला है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार आया है। तो बच्चों, कनक और कनक। ठीक है, ये शब्द जो है 2 बार आए हैं। एक कनक होता है क्या, जो आपका सोना है, वो एक कनक होता है धतूरा। इन दोनों से हमको क्या होता है, दोनों हम जो है हाई पुटिस हो जाती है, नशा आ जाता है इनसे। ठीक है, सोने का, सोने चांदी का भी होता है। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरी मोती मानस चून। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें मोती मानस और चून के लिए क्या क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो मोती के लिए चमक या आभा, याद रखना। ठीक है, मानस के लिए मनुष्य या मान सम्मान। ठीक है, चून के लिए आटा या अस्तित्व। आपको इस तरह से इनको लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 में पहला है पीपर पात सरिस मंडूला। क्या अर्थ क्या है। तो बच्चों, पीपर पात सरिस मंडूला का अर्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, पीपल के पत्ते की तरह मन का डोलना या अधीर होना। ठीक है, व्याकुल होना। पीपल के पत्ते की तरह मन का डोलना या अधीर होना। ठीक है, अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में आपको 2 क्या दिए गए हैं, आपको दो दो ही दिए गए हैं वर्कशीट नंबर 2 में। बड़ी बड़ाई ना करें बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मूल। देखो, बड़े कभी भी हमें अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, बड़े बड़ाई बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि हीरा जो डायमंड होता है वो कितना महंगा होता है, लेकिन वो कभी नहीं बोलता कि मैं कितना महंगा हूँ। ठीक है, दूसरे में करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताया, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अगर आप जैसा काम करेंगे उसी प्रकार आपसे आपको फल मिलेगा, है ना। तो आप गलत काम करिए ही मत, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर पर हम नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन लोग
बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते, तो आपको लिखना है बड़े लोग स्वयं खुद की प्रशंसा नहीं करते और बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। ठीक है। अगला है कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता, तो हीरा अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता। ठीक है, कौन, हीरा। अगला है रहीम जी के दोहों में शब्दों के प्रारंभ में किन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रहीम जी के दोहा है, वहां बा बकरी का है ना, जो बा वर्ण है, तो बा वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है, बा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खोने को नहीं मिल सकता। तो देखो, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को कभी नहीं मिल सकता। बोया बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए, है ना बच्चों। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा। अगला है कोई व्यक्ति कब पछताता है। तो देखो, गलत या अनैतिक कार्य करने के बाद व्यक्ति पछताता है। ठीक है, गलत या हम अनैतिक काम करेंगे। ठीक है। कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति है, का, कमल का, है ना, का वर्ण की आवृत्ति है। अगला है कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति है। ओके, किसकी, बा। ठीक है। अगला है कबीर कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, कविता में शब्दों या प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है, ये प्रभाव पड़ता है। काव्य की क्या बन जाती है, शोभा, सौंदर्यता, है ना। इन दोहों में कौन सा अलंकार है, तो बच्चों इन दोहों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी शुरुआत में हो लेकिन। ठीक है, तो दो या दो से अधिक बार, जैसे चारू चंद की चंचल किरण है तो चा 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 ऐसा है, तो आप काव्य की शोभा बढ़ती है इससे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। टेक केयर बच्चों।